नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई जॉब के साथ आपके साथ हाजिर हैं। ये जॉब है बहुत ही प्यारी है। कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल 46203। ये फ़ोन नंबर है, ये फैक्स नंबर है। विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन सहायक ग्रेड 3 की भर्ती हेतु विज्ञापन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक F82/2023 आपरा 1 भोपाल, दिनांक 5/1/2023 एवं दिनांक 15 दिसंबर 2023 के प्रावधान अनुसार विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए ये विशेष जॉब है। दिव्यांगजनों के लिए सहायक ग्रेड 3 के पद की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। ध्यान रखिए, दिव्यांगजनों के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए है, वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुए नीचे दर्शाए गए विहित प्रारूप में 31 मार्च 2024 तक कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल के नाम से संबंधित कर प्रेषित करें। ध्यान रखिए, किस नाम से आवेदन आपको भेजना है। आवेदन आपको भेजना है कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल। ये जो लिखा हुआ है इस नाम से आपको प्रेषित करना है। डाक से हुए विलंब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अगर आप डाक से लेट भेजते हैं तो आप इसमें विभाग का कोई रोल नहीं है। इसलिए आप जैसे ही आप वीडियो देखें, जैसे ही आपको पता चले, आप तुरंत इस फॉर्म को भर दें और भेज दें। रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता क्या चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि कौन सी है, उसके लिए अब हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पद का नाम है सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 पद का नाम है। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी है। वेतनमान है 5200, 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900। 7वें वेतनमान के मैट्रिक लेवल 4 समय समय पर दे अन्य भत्ते भी इसमें रहेंगे। दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियां 9,9,9,8 आपकी श्रेणी में आ रहे हैं, वो आप देख लीजिए। 35 टोटल वैकेंसी हैं, बहुत बढ़िया है। निर्धारित योग्यता क्या चाहिए? 12वीं पास, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं पास चाहिए। मान्यता प्राप्त डिप्लोमा चाहिए। विश्वविद्यालय से या संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर 3 पे मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCT स्कोर कार्ड अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंक एवं हिंदी टंकण में उत्तीर्ण होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिए। इंटरव्यू कब होना है? दिनांक 22/4/2024। कब होना है इंटरव्यू? 22/4/2024 एवं 23/4/2024। कार्यालयीन समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक। 22 तारीख से 23 तारीख तक होंगे, दोनों समय होंगे। कार्यालयीन समय रहेगा 10 बजे से 5 बजे तक। अन्य शर्त देख लीजिए। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी ये जो जॉब है ये सिर्फ मूल निवासी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही है। समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जो प्रमाण पत्र होंगे आपके, वो जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए, और जो सत्यापित प्रति आप देंगे वो स्वयं के द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए। जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम अनुसार 5 वर्ग की छूट का प्रावधान है। आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आप रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। इसमें विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो विभाग में कार्यरत आवेदक हैं वो कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे, तब आपको मूल प्रतियां यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखें। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो ही मान्य होगा। इस बात का आप खास ख्याल रखिए।
कि जो निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र है वो जिले के शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से ही जारी किया जाना चाहिए। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विभाग के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसा उम्मीदवार कि जिसका विवाह बाल विवाह हुआ हो, जो न्यूनतम आयु है उससे कम आयु में अगर हुआ होगा तो वो इसके लिए मान्य नहीं होगा। आवेदक की ईमेल आईडी ये एवं मोबाइल नंबर आपको दोनों ऐसे रखने होंगे जो कि चालू हों और जिनको आप बंद नहीं करेंगे। जिस आवेदक को 2 से अधिक संतान है उनमें से एक संतान का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके 2 से अधिक संतान अगर हैं और जिसका एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो वो इसमें पात्र नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष वेतनमान का 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दे होगी। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पास सुरक्षित होंगे। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल। आवेदक आपका कैसा रहेगा, आवेदन वो देख लीजिए, उसका प्रारूप कैसा रहेगा आवेदन का वो मुख्य रूप से देख लीजिए, क्योंकि कई लोग फिर यही पूछेंगे कि सर कैसा आवेदन बनना है आपको, वो उस चीज को ध्यान से देख लीजिए। और देखिए वीडियो आप पूरा देख लीजिए, नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लीजिए 2-2 3-3 बार। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो आप जरूर देख लें। उसके बाद प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग भवन, तुलसी नगर भोपाल, पिन 46203। आवेदित का नाम जो आप इसमें बुक कर रहे हैं किस जगह पर कर रहे हैं, आवेदक आवेदिका का पूरा नाम, आवेदक का आवेदिका के नाम, माता जी का नाम, माता पिता का नाम दोनों, जन्म तिथि 12th के प्रमाण पत्र के आधार पर, या जैसे 10वीं के जो अगर 12th में लिखी होगी 12th के आधार पर करते हैं, 10वीं लिखी 10वीं के आधार पर कर देना। जाति यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक वो देख लीजिए। जीवित बच्चों का विवरण लिख दीजिए, वर्तमान डाक का पता लिख दीजिए, स्थायी पता लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। दिनांक जो तारीख आप फॉर्म डाल रहे हैं उसको आपकी आयु, माह और दिन लिख दीजिए। रोजगार कार्यालय, जीवित पंजीयन प्रमाण क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम लिख दीजिए। इधर पे फोटो लगा दीजिए, फोटो वो लगाइए जो तुरंत का हो, हाल का हो, रंगीन हो, उस चीज का फोटो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा एवं हिंदी से CPCT स्कोर कार्ड की जानकारी सहित सरल क्रमांक। शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा का नाम लिख दीजिए, संस्था किस संस्था से किया, किस बोर्ड से किया, किस विश्वविद्यालय से किया, विषय कौन से थे, प्राप्तांक कितने थे, श्रेणी आपकी कौन सी बनी है। अतिरिक्त विशेष योग्यता अनुभव यदि हो तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं। उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां अभी प्रमाणित कर प्रस्तुत करें। सहपत्र प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति, आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा भरी गई है वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जाएगा। दिनांक लिख देना, स्थान लिख देना, आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है और आपको फॉर्म भरने के साथ तत्काल इसको आपको जैसे भी हो इस पते पर आपको भेजना है। इस पते का आप ध्यान लीजिए, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, इस पते पर आपको ये चीजें भेजनी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए और आप इसको भेज दीजिए। मेरी तरफ से आपकी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।